3 बॉल रहते टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इकलौती ऐसी टीम है जो अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है, सभी मुकाबले जीतकर फाइनल में क्वालिफाई किया है और बताया है एशिया में 8 टीमें खेल रही हैं एशिया कप, और सबको बताया है कि तुम एक तरफ और इंडिया एक तरफ। पाकिस्तान को तो मैं इसमें गिन ही नहीं रहा हूँ ना, क्योंकि पाकिस्तान के जहाँ खाने को आटा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, उनसे हम बातें क्या करेंगे। वो सिर्फ आतंकवाद फैलाते हैं, वो तो क्रिकेट खेलते नहीं है, जिहादी हैं साले, कुछ भी आकर बकवास करते रहते हैं। उनकी तो तुलना किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन और जो अलग देश है ना, उनकी बात करते हैं। पाकिस्तान सबसे पीसफुल कंट्री है, आप तो जानते ही होंगे। आए दिन वहाँ पर जैसे हम लोग के यहाँ दिवाली में पटाखे फूटते हैं, वहाँ पर बॉम्ब फूटते हैं। भाई पीसफुल कंट्री है ना, वहाँ पर दिवाली में पटाखे नहीं, दिवाली में बॉम्ब फोड़े जाते हैं। भाई कई घर उड़ जाते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आएगा। वो क्रिकेट में भी लेकर आएंगे ये, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है ना, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान है नहीं, इसीलिए। लेकिन हम बात कर लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश के इस माले मुकाबले की। मुकाबला हुआ नहीं। आप सच सच बताना, एशिया कप में जितने भी टीम इंडिया ने मुकाबले खेले, क्या अपने पोटेंशियल में खेले हैं? बिल्कुल नहीं खेले हैं। टीम इंडिया ऐसे मुंह उठाकर आ जाती है और मैच खेलकर सो जाती है, क्योंकि टीम इंडिया इतनी स्ट्रांग है ना। टीम इंडिया इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाली टीम समझ नहीं पाती कि हम खेले कैसे। वो अभिषेक शर्मा आकर सामने वाली टीम को तहस नहस करके चलाता है, सामने वाली टीम का पूरा कॉन्फिडेंस लो करके चला जाता है, अकेले ही मैच ख़त्म करके चला जाता है। शुक्र मनाओ फाइनल मुकाबले से पहले एक श्रीलंका का मुकाबला है। अगर किसी दिन बैड लक आता है अभिषेक शर्मा का, तो उसी दिन आ जाए, क्योंकि फाइनल के दिन आप ये नहीं चाहोगे कि अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक तरफ और पूरी की पूरी इंडियन टीम एक तरफ। जितने अभिषेक शर्मा ने रन बनाए हैं और जिस तरह से मुकाबले जिताए हैं, अभी आपकी बल्लेबाजी टेस्ट नहीं हुई और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म आपको सता रहा है, आपके मिडिल ऑर्डर का फॉर्म आपको सता रहा है। वो मैच आपके ओपनर ख़त्म कर देते हैं, इसलिए आप इतने आगे पहुंच जाते हो। इसीलिए बैड डे किसी भी दिन आ सकता है। हालांकि फाइनल मुकाबले से पहले आपको श्रीलंका खेलना है। लेकिन एक थोड़ा पोरकियों की बात कर लेते हैं, भिखारियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि भिखारियों का आज अगला सुपर 4 का अगला मुकाबला करो या मरो का मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। इसीलिए बांग्लादेश ने अपने 4 मेन प्लेयरों को इंडिया के खिलाफ रेस्ट कराया था, क्योंकि पोते हैं ना अपने इंडिया के। उनको पता है कि इंडिया के खिलाफ आएंगे, हार तो जाना ही चाहे वो लिटन दास हो, चाहे कोई फन्ने खान खेल ले, इंडिया से तो उनको हारना ही हारना है। और उनको एक पाकिस्तान के बात याद ही आ गई होगी कि सलमान अली आगा 28 को जीतना है, सलमान अली आगा 28 को जीतना है। वो फुरकान भट्टी, आगा साहब 28 को जीतना है, आगा साहब 28 को जीतना है। अभी 21 को बोल रहा था, अब 28 को बोल रहा है, क्योंकि उनको यही करना आता है। वो लोग मैच नहीं खेलते हैं, वो जिहाद फैलाते हैं। पाकिस्तानी मैच में हार जाएंगे, उनको मैच से लेना है देना ही नहीं है। और एक बात, पीसीबी जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है, आपने ट्विटर पर पोस्ट किया है, आपने देखा होगा, ऐसे वाला। मतलब वो इंडिया को प्रोवोक करना चाहते हैं। इतनी समझ नहीं है उनको। पीसीबी चेयरमैन है, एसीसीबी चेयरमैन ऐसे तुच्छी हरकत करते हैं, ऐसे तुच्छी हरकत। क्या हमारे यहाँ कोई बीसीसीआई प्रेसिडेंट ऐसे हरकत करता है? क्योंकि पढ़े लिखे हैं सब लोग हैं, उनके यहाँ अनपढ़ लोग आते हैं, पढ़े लिखने का उनको मौका नहीं मिलता। इसीलिए इस पीसफुल कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पटाखे की जगह बम फोड़ते हैं, इसीलिए है वो। और वो इंडिया से मुकाबला करने आते हैं। लेकिन आज इंडिया बांग्लादेश मुकाबले की बात करें, टीम इंडिया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ख़राब फील्डिंग, आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जाओगे तो आपकी ख़राब फील्डिंग आपको लेट होगी। आज आपने 4 कैच छोड़ दिए यार, 4 कैच छोड़ दिए। वो तो बांग्लादेश की टीम थी, वो उभर नहीं पाई, उनके पास बल्लेबाज ही नहीं है। उनका एक बल्लेबाज ओपनर चला, 69 रनों की पारी खेली, उसके बाद एक लगभग 39 रन बनाए, 21 रन बनाए। उसके बाद उनका 4 नंबर डिजिट नहीं होता है, 0 रन, 4 रन, 3 रन, ऐसे बना रहे थे। आपको पता था कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की टीम खड़ी ही नहीं हो पाएगी। और आपके गेंदबाज, इंडिया के गेंदबाजों ने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया। आज बुमराह का फॉर्म भी नज़र आया। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में पहला विकेट झटका तंजीम का, आपने देखा होगा। वो ऐसे
आड़ा मारने के चक्कर में बॉल खड़ी हो गई और शिवम दुबे ने कैच ले लिया। उसके बाद कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, आपके पास सबसे बड़ी ताकत यही है, क्योंकि दुबई जैसी कंडीशन में आपके पास 3 ऐसे स्पिनर हैं ना कि सामने वाले बल्लेबाज के पैर ही टिकने का मौका नहीं देते हैं। सबसे बड़ी ताकत है ये, आपके ब्रह्मोस मिसाइल है ये। इनके सामने कोई भी तुर्रम खान टीम आ जाए ना, वो ध्वस्त हो जाती है। कुलदीप यादव ने आज 3 विकेट लिए हैं और बताया है कि मैं ऐसे ही नहीं इंडिया का इस समय सबसे बेहतरीन गेंदबाज हूँ। इसके बाद भी उसको इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले खेलने को नहीं मिले, चैंपियंस ट्रॉफी मौका मिला, लेकिन वो लगातार स्ट्रगल करता रहता है। उसको अपनी जगह बनानी पड़ती है, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, टेस्ट मैचों में ड्रॉप कर दिया जाता है कुलदीप यादव जैसा गेंदबाज। और T20 में आते ही उसने अपना फॉर्म दिखा दिया, उसने जलवा दिखा दिया और बताया कि मैं किस लिहाज से टॉप का बॉलर हूँ। वहीं वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर, उसने भी आज 2 विकेट लिए। मतलब कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने मिलके 5 विकेट झटके हैं, 5 विकेट। यही टर्निंग पॉइंट होगा, यहीं से बांग्लादेश की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप ध्वस्त हो गई। लेकिन थोड़ा बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं, आखिर बल्लेबाजों ने किया क्या। आपको बैटिंग ऑर्डर कुछ समझ आया क्या टीम इंडिया का? मतलब कि ये इतना हल्के में ले लेते हैं मैच, इतना हल्के में लेते हैं, लेने देने न पड़ जाए इनको, जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। ओमान के खिलाफ ऐसे हल्के में लिया तो ओमान लास्ट तक पहुंच गई थी, हालांकि बांग्लादेश के पास बल्लेबाज नहीं थे। 168 रन आज बनाए बांग्लादेश के खिलाफ। एक समय ऐसा लग रहा था जब अभिषेक शर्मा और सुमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे कि टीम इंडिया, आप मतलब 11 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर था 112 रन, 112 रन स्कोर था टीम इंडिया का। उसके बाद 9 ओवर पड़े थे और टीम इंडिया ने 56 रन बनाए। सोचो, 9 ओवर में 56 रन, मतलब 6 की इकॉनमी से रन बना रही टीम इंडिया। मतलब इतनी लचर स्थिति आ गई टीम इंडिया की क्या रन ही बनाने को बेसब्र हो रहे थे। वो तो बांग्लादेश की टीम थी और आपकी ख़राब फील्डिंग ने तो आपको ले ही डूबा था। पूरे इस टूर्नामेंट में आपकी ख़राब फील्डिंग ने ही आपको डुबाएगा, देख लेना आप। बाकी इसके अलावा मैच का कोई हाल नहीं रहा, लेकिन स्पेसिफिक मैं कुछ प्लेयरों की बात करना चाहूँगा जिसके ऊपर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना होगा। ख़ास तौर पर देखिए, आपका ओपनर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत है। नंबर 3 पर आपके पास सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज है, उसका हालिया फॉर्म भी ख़राब चला, उसको फाइनल मुकाबला खेलना है। वो अपनी पोजीशन से छेड़छाड़ कर रहा है। कहीं वो तिलक वर्मा कहने पर, तिलक वर्मा भैया अरे मुझे मौका दे दो, नंबर 3 पर खेलना है। सूर्य बोलता है हाँ ले ले भाई। कहीं शिवम दुबे बोलता है सूर्य भाई मुझे नंबर 3 खेलना, ले ले भाई। लेकिन संजू सैमसन जैसा बल्लेबाज को आप नंबर 3 पर नहीं खिलाते। आज उसका बैटिंग ऑर्डर नंबर 8 था। संजू सैमसन कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है, शिवम दुबे से तो लाख गुना अच्छा बल्लेबाज है, और जिस दिन चलता है उस दिन अकेले मैच जिता देता है। उसके अंदर काबिलियत तो आप पता है आपको। साउथ अफ्रीका में 2 शतक मार कर आ रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ भी उसने शतक मारा है और अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलता है। और आपने उसके पहले ही पोजीशन छेड़ ली ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर, सुमन गिल को मौका दे दिया, तो आप उसको नंबर 3 पर तो खिला सकते थे, उसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा सकते थे। कहीं ना कहीं ये संजू सैमसन के मन में तो चल रहा होगा मैं इस लायक नहीं हूँ क्या कि मुझे नंबर 5 या नंबर 6 पर मौका मिल सके, नंबर 3 पर मौका मिल सके। या आप उसका कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो एक बल्लेबाज के तौर पर। और बल्लेबाजी तभी होती है जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। कहीं ना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए ऐसे संजू सैमसन को लेकर। आपने शिवम दुबे को नंबर 3 पर भेज दिया, उसको नंबर 6 रखो यार। फिर लॉजिक क्या दे रहे हैं कि स्पिनर गेंदबाज लगे थे उसको छक्के मारने के लिए लेकर आए थे भाई। जब उसके बल्ले से, इससे अच्छा आप तिलक वर्मा को भेज देते। तिलक वर्मा ने पूरे एशिया कप में वो काम करके दिखाया है, नंबर 5 नंबर 6 पर आकर नीचे आकर कंट्रीब्यूट किया है, मुकाबले भी जीता है। आप उसको नंबर 3 देते, लेकिन शिवम दुबे को नंबर 3 देना बनता नहीं था। यहाँ पर शिवम दुबे की जगह वही नंबर 5 नंबर 6 पर है जब स्पिनर आता है मिडिल ओवर में। क्या हरकत है यार। वहीं आप हार्दिक पांड्या को लेकर देख लो। हार्दिक पांड्या आपके बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज। लेकिन हार्दिक पांड्या को आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में आईपीएल में वो नंबर 4 और नंबर 5 पर आते हैं तो उनका गेम खेलने का अलग होता है। और जब नंबर 6 पर आते हैं, जब ओवर 3 बचे होते हैं, ओवर 2 बचे होते हैं, उनका खेलने का तरीका अलग होता है। जब ऊपर आते हैं, जब ओवर 10 बचे होते हैं, आज हार्दिक पांड्या आए हैं जब 8 ओवर बचे हुए थे। हार्दिक पांड्या ने सिंगल डबल लेना चालू किया। ऐसा नहीं था कि आए मारे चले गए। पहले हार्दिक पांड्या ऐसे ही करते थे। जहाँ पर हार्दिक पांड्या, वहाँ पर आप संजू सैमसन को भेज सकते थे
क्योंकि हार्दिक पांड्या हमेशा अब देखा गया है कि लास्ट के 3 ओवर ही पकड़ कर चलते हैं, वहीं पर स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाते हैं, उसके पहले इतना तेज़ नहीं खेलते हैं। ये इस बात का गिला है। वहीं अक्षर पटेल, आज अक्षर पटेल एकदम क्रैशी नज़र आए, एकदम फंसे फंसे नज़र आए। अक्षर पटेल की क्वालिटी आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। T20 वर्ल्ड कप फाइनल आपको याद ही होगा जब 47 रनों की पारी खेली थी और पूरा मोमेंटम शिफ्ट किया था, लेकिन आज पूरे फंसे फंसे नज़र आए हैं। क्या संजू सैमसन से ऊपर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने जाएंगे? वो आप प्रमोट कर सकते हो, नंबर 4 पर भेज दो अक्षर पटेल को, अच्छी बल्लेबाजी कर लेता, लेकिन संजू सैमसन के बल्लेबाजी पोजीशन को छेड़छाड़ मत करो। ये कुछ खामियां हैं टीम इंडिया की, इसे लेने के देने पड़ सकते हैं टीम इंडिया को, क्योंकि अगर आप कम रन बनाओगे ना, आपको एशिया कप नहीं जीतना है, आपको T20 वर्ल्ड कप टारगेट करना है। जहाँ एक तरफ इंग्लैंड की टीम 300 रन बना रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी तगड़ी हो गई, वो पहले से अपने दोनों ओपनर फिक्स करके रखे हैं, और आप ऐसी क्रिकेट खेल रहे हो। आप फेरबदल के चक्कर में पूरा बैटिंग ऑर्डर ही तबाह हो जाता है, पूरा बैटिंग ऑर्डर ही तबाह हो जाता है। बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलता है कि मुझे किस पोजीशन पर खेलना है, किस नंबर पर खेलना है। और आज कैचिंग, अभिषेक शर्मा से 2-2 कैच छोड़ रहे हैं, कुलदीप यादव हाथ का कैच छोड़ रहे हैं भाई, इजी कैच छोड़ रहे हैं, हाथ का कैच छोड़ रहे हैं एकदम से। एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान की टीम तो नहीं खेल रही है, क्योंकि ऐसे क्रिकेट तो पाकिस्तान की टीम खेलती है, आप उनसे तवक्कुह कर सकते हैं, लेकिन इंडियन टीम है, वर्ल्ड की बेहतरीन T20 टीम है, फिर भी ऐसी हरकत। और टीम इंडिया वो अग्रेसन के साथ आज बल्लेबाजी करनी है, वो अग्रेसन के साथ आज फील्ड में नज़र नहीं आई। जब पाकिस्तान के साथ आती है तो इंटेंसिटी अलग होती है, दूसरी टीम के खिलाफ आती है तो इंडिया की इंटेंसिटी अलग होती है। और आपको मानना पड़ेगा टीम इंडिया अभी फुल एटीट्यूड के साथ क्रिकेट नहीं खेली है पूरे एशिया कप में। ऐसा लग रहा था कि ऐसे आते हैं और चले जाते हैं, ये बहुत लोगों ने देखा है। लेकिन आज जो छेड़छाड़ की है आपने, ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। और अभिषेक शर्मा के लिए खुशखबरी है कि अभिषेक शर्मा को जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज़ खेली है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर अभिषेक शर्मा का ODI डेब्यू हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर चली है। और अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, 37 बॉलों पे अभिषेक शर्मा ने आज 47 रन बनाए, वो रन आउट हो गया। और यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने बोला था पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कि जब आप 70 रन 72 रन बना देते हो तो आपको सेंचुरी की तरफ जानी चाहिए। ये बात उनको याद रखना है। अगर इस बात का गिला है कि जब गिल और अभिषेक शर्मा खेलते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट कितना अच्छा रहता है, इकॉनमी कितनी अच्छी रहती है, बल्लेबाजी औसत कितना अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों आउट होते हैं आपका रन रेट सीधे धड़ाम से नीचे आ जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ भी यही देखने को मिला और आज बांग्लादेश के खिलाफ भी यही देखने को मिला है। ये छोटी छोटी गलतियाँ कहीं लेने के देने ना पड़ जाएँ। अभिषेक शर्मा आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज, चाहे वो लेफ्ट आर्म पेसर गेंदबाज हो, चाहे स्पिनर गेंदबाज हो, चाहे राइट हैंडर पेसर गेंदबाज हो, सबको बहुत आसानी से खेलते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, इसीलिए अगर किसी मैच में जल्दी आउट हो जाएंगे तो कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि खेलने का अंदाज वही है। और आपको पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच में गिल और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, वहाँ पे कुछ अंतर नज़र आया, फिर यहाँ पे कुछ बांग्लादेश के खिलाफ कुछ अंतर नज़र आया होगा आपने। हाँ, अंतर था गालियों का, क्योंकि वहाँ पर अभिषेक शर्मा और सुमन गिल छक्के और चौके मारकर शाहिन अफरीदी को गाली दे रहे थे, हैरिस रऊफ को गाली दे रहे थे, अबरार अहमद को गाली दे रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अंतर नज़र आया। वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, क्योंकि वो साले एटीट्यूड, फेक अग्रेसन दिखा रहे थे। पाकिस्तान की टीम फेक, पहली ही बॉल पे शाहिन अफरीदी बाउंसर लेकर आता है और कुछ उसने अभिषेक शर्मा को कहा, तो अफरीदी ने कहा चल BSD के। ये क्लियर कट आया है ऑडियो, मतलब चौके भी मार रहे हैं, छक्के भी मार रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं। मतलब इतना गंदा सलूक किया है, वो उधर मारा जा रहा फुरकान भट्टी कि आगा साहब 21 को जीतना था, आगा साहब 21 को जीतना है। अब उसके बाद अब क्या बोल रहा है वो, पाकिस्तान की मीडिया क्या बोल रही है, नहीं अब आगा साहब 28 को जीतना, आगा साहब 28 को जीतना है। ऐसे हरकत कर रहे हैं, बताओ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम 3 बार आओ, तीनों बार तुमको इंडिया जलील करे, तुम्हारी औकात दिखाए कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम सिर्फ आतंकवाद ही फैला सकते हो, ना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, न स्किल लेवल है, ना तुम्हारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो तुम टीम इंडिया की बराबरी कर सको। 2 कौड़ी की टीम
जिम्बाब्वे से पिल जाती है, यूएसए ने इनको पेला। ये इंडिया की बराबरी करने यहाँ किस मुँह उठा सर आ जाते हैं, मुँह उठाकर। वो हैरिस राउफ टेपिया की हरकत आपने देखी होगी, मतलब उनको क्रिकेट की पड़ी ही नहीं है। वो इस बात से खुश हैं, पाकिस्तान मीडिया इस बात से खुश है कि हम मैच हार गए, लेकिन हैरिस राउफ ने उनकी शान बढ़ा दी। हैरिस राउफ की वाइफ स्टोरी लगा रही हैं कि वी लॉस्ट मैच, वी वॉन बैटल किस बात का भाई? तुम भूल गए क्या? 93,000 सैनिक तुम्हारे सरेंडर किए थे इंडिया में। इंडिया ने 2 बार तुमको युद्ध हराया है, तुम भूल गए? अगर इंडिया तुमसे मुकाबला ना खेले ना, जो आईसीसी का तुमको फंड जाता है ना, तुम भिखारी मर जाओगे, भीख खाने को नहीं मिलेगा, तुम्हारा पूरा क्रिकेट बोर्ड तबाह हो जाएगा अगर इंडिया तुमको मुकाबला ना खेले। इनकी औकात दिखानी, भारत सरकार को इनको औकात दिखानी चाहिए, बीसीसीआई को इनकी औकात दिखानी चाहिए और बोलना चाहिए कि जब वर्ल्ड कप होगा तो इनको अलग अलग ग्रुप में रखो, क्योंकि ये ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे ना, ये उठ ही नहीं पाएंगे, फालतू की बकवास नहीं करेंगे जो बकवास ये करते हैं। इसलिए उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बांग्लादेश के लिए एक बात है, बांग्लादेश ने आज पूरी तैयारी की थी, हारने की तैयारी तो पूरी की थी, क्योंकि इतना मैच एक तरफा तरीके से रहा, टीम इंडिया ने मुकाबले जीते। आपके बल्लेबाजों कुछ खामियां थी, आपकी प्लेइंग एलेवन थोड़ा खामियां नजर आई, और ऊपर नीचे बहुत सफल किया गया है बल्लेबाजों को। हाँ, आप मान सकते हो T20 क्रिकेट है, आपको बल्लेबाजों को रोटेट करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी ख़राब फील्डिंग ने आपको इतना तबाह किया है, क्योंकि बांग्लादेश के पास बल्लेबाजी नहीं थी, बांग्लादेश के पास बल्लेबाजी नहीं थी जो जितने रन चेज कर सके, सबको पता था। इसलिए सूर्य कुमार यादव भी रिलैक्स नज़र आ रहे थे, पूरी इंडियन टीम रिलैक्स नज़र आ रही थी। तो उनको पता था कि हमने इतने रन बना दिए हैं कि बांग्लादेश पास भी नहीं पहुंचेगी। आप सोचो, टीम इंडिया ने 168 रन बनाए, 169 का टारगेट था, और 41 रनों से बांग्लादेश मुकाबला हारी है, 41 रनों से मुकाबला हारी है। एक ही बल्लेबाज था ऐसा मिर्जा जिसने हाफ सेंचुरी मारे हैं, 69। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है उसने, बुमराह को भी छक्के मारे, स्पिनर भी काफ़ी अच्छे खेला है, वो लास्ट तक खेला रहा है। इसके अलावा एक ईमान नाम का बल्लेबाज, उसने 21 रन बनाए। बाकी जितने भी तंजीम उंजीम बल्लेबाज थे, किसी का 0, किसी को 2, किसी को 4, किसी का 6, किसी का 8, मतलब आपको फ़ोन नंबर नज़र आएंगे। इस तरह की बल्लेबाजी की है, और पूरा का पूरा क्रेडिट अपने गेंदबाजों को जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि पाकिस्तान के खिलाफ आपने बुमराह को देखा होगा, थोड़ा फंसे फंसे नज़र आए हैं, और बुमराह को उस पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 45 रन पड़ गए थे, क्योंकि अटैकिंग बल्लेबाजी कर रही थी पाकिस्तान, हावी होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज बुमराह ने थोड़ा संयम दिखाया, धैर्य दिखाया, और बताया कि मैं पुराना वाला ही बुमराह हूँ, और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। आते ही पहले ओवर में विकेट लिया, और डेथ ओवर में भी विकेट लिया था, 2 विकेट बुमराह भी आज ले गए हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका अगला मुकाबला भले ही श्रीलंका के खिलाफ है, और हो सकता है कि श्रीलंका के खिलाफ जो सुपर 4 का अगला मुकाबला हो, वहाँ पे टीम इंडिया में फेरबदल भी हो। बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है, वरुण हार्दिक पांड्या को भी रेस्ट दिया जा सकता है, कुछ नए प्लेयरों को मौका मिलेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया टीम इंडिया फाइनल मुकाबला खेलेगी, क्वालिफाई हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर इनको रेस्ट दिया जाएगा। लेकिन आपकी गेंदबाजी ने भी आपको यह मुकाबला जिताया है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या। अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उनको रन पड़ गए, 1 विकेट मिला। लेकिन आज अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी फील्डिंग की। जहां एक तरफ सब कैच छोड़ रहे थे, वहां पर तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी कैचें की है, और अक्षर पटेल ने। बाकी अभिषेक शर्मा कैच छोड़ रहे हैं, ऐसी हरकत हो रही है। इस तरह से इनको क्रिकेट खेलनी है। बाकी लबोलिबाब ये मुकाबले का इस बात का ये रहा है कि मुकाबला एक तरफा ही हुआ है, ये सबको पता था। बांग्लादेश टीम को भी पता था कि हम इंडिया के खिलाफ मुकाबले हारेंगे, इसलिए अपने 4 प्लेयर को बिठा कर रखा था, क्योंकि बांग्लादेश का मुकाबला 24 का था, 25 को अगला मुकाबला इनका पाकिस्तान के खिलाफ है, जो करवे मारू का है। जो मुकाबला यह जीतेगी वो इंडिया के खिलाफ फाइनल खेलेगी। ये बात बांग्लादेश कप्तान तमीम इसको लिटन दास को पता थी, इसलिए 4 मेन प्लेयरों को उसने रेस्ट कराया था। वो फ्रेश होकर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेंगे। आपने देखा कि बांग्लादेश के लगातार मुकाबले थे, लगातार 2 मुकाबले थे, इसलिए उन्होंने रेस्ट कराया था। इंडिया के खिलाफ खेलते, पता था हारना है, इसलिए उन्होंने रेस्ट किया, और पाकिस्तान को कूटने के लिए, दौड़ा कर भगाने के लिए, उनकी औकात दिखाने के लिए तैयार हैं वो। और आज शाम को 8 बजे से बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। अब देखना दिलचस्प होगा किसमें कितना है दम, कि पाकिस्तान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और सुपर 4 का श्रीलंका को हरा कर 134 रन बनाए श्रीलंका, उसमें चौड़े हो रहे थे ये, उसमें गिरते पड़ते इन्होंने चेज़ किया श्रीलंका के खिलाफ, गिरते पड़ते चेज़ किया है। कोई बड़ी टीम को अभी
इन्होंने ऐसा नहीं हराया पाकिस्तान ने लगे कि हाँ वाह क्या तगड़ी जीत है। गिरते पड़ते इन्होंने चेज़ किया है, पाकिस्तान ने 134 रन गिरते पड़ते चेज़ किया है, उसमें भी उभर रही है। अगर कहीं नहीं बांग्लादेश ने इनको पेल दिया, इनकी औकात दिखा दी, अभी कूद रहे हैं इनके पाकिस्तान की मीडिया, आप उठा कर देख लो 28 को खेलना है, आगा साहब 28 को इंडिया के खिलाफ मुकाबला खेला, आगा साहब ऐसा कर, ये तुच्छी हरकत कर रहे हैं। क्योंकि 14 को था तब भी ऐसी हरकत कर रहे थे कि इंडिया को हराना है, फिर पिल गए, फिर अगले संडे 21 को हुआ फिर पिल गए, अब 28 को होगा फिर पिल जाएंगे। मतलब ये जलील, आप देखो पाकिस्तान जहाँ जहाँ नाम आता है वो जलील होने ही जाता है। कुछ भी कर लें, कितनी भी हरकत कर लें, सब जलील होने ही जाते हैं। इनका काम ही है जलील होना। चारों तरफ पूरी दुनिया में जलील होते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी कौम है, पाकिस्तान है ऐसी, जो हर जगह जलील होती है। ये जलील होने के लिए ही जाते हैं और उसमें फेक एटीट्यूड, फेक अग्रेशन दिखाते हैं। टेपिया को आप उठाकर देख लो, 2024 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के फैंस ने ही उसको गाली गलौज किया तो वो भड़क गया था। वो इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाबर आजम के साथ भी हुआ है। बाबर आजम किंग बाबर आजम, घंटे का किंग। आप सोचो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज वो घर पर बैठा है, मैच देख रहा है, वो शुक्र मना रहा होगा कि मुझे मौका नहीं मिला खेलने का। सोच रहा होगा, रिजवान भी सोच रहा होगा भला मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि इंडिया फिर हराती और पूरा का पूरा मैच हारने का क्रेडिट बाबर आजम और रिजवान को दे दिया जाता कि इन्हीं की वजह से मुकाबला हारी है। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, वो अपने आप को समझने वाला किंग बाबर आजम, देख लो उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। पाकिस्तान की टीम पूरी ख़त्म है भाई, सिर्फ ऐसे ही सिलेक्शन हो जाते हैं। वहाँ पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिक्स में जिसने बढ़ा दिया कि इस प्लेयर को ले लो, इस प्लेयर को ले लो, ऐसे ही सिलेक्शन होते हैं वहाँ पर। कोई वो नहीं है जैसे अपने यहाँ रणजी क्रिकेट होता है ना, ईरानी ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, अपने यहाँ IPL होता है। अपने डोमेस्टिक सर्कल बहुत मजबूत है, इसलिए आप यहाँ इंडियन प्लेयर मन कर आते हैं। पैसा भी है यहाँ पर, पाकिस्तान में पैसा भी नहीं है। और ये पाकिस्तान, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ रोटी के इंतज़ार में एशिया कप खेल रही है कि कल मुकाबला जीत जाए तो वहाँ पर रोटी का बिरयानी का जुगाड़ हो जाएगा, फिर अगला मुकाबला खेलेगी वहाँ पर बिरयानी का जुगाड़ होगा। सिर्फ बिरयानी खाने ही आते हैं, खाना खाने ही आते हैं, क्योंकि इनको पता है इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। मैच हारने के लिए ही आते हैं। वो उनका लगता है कि बस आज का खाना हो जाए, आज का खाना हो जाए बस, क्योंकि ना तो वहाँ पहनने को कपड़ा है, ना खाने को आटा। ऐसी कौम है पाकिस्तान की टीम, सोचो ऐसी है पाकिस्तान। वे बड़ी बड़ी बातें करने आते हैं, मीडिया पर फालतू जुमलेबाजी अपने आवाम को चूरन देने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और आपको बता दें PCB जो चेयरमैन है, उनका खुद का एक चैनल है, वहाँ पर न्यूज़ चैनल चलाते हैं और वहीं से पूरी खबरें सर्कुलेट होती हैं, वहीं से भी झूठी खबरें चलाई जाती हैं, इंडिया के खिलाफ झूठी खबरें चलाई जाती हैं और चूरन दिया जाता है अपनी जनता को। क्योंकि पॉलिटिशियन है ना, उनको इलेक्शन जीतना है, उनको ऐसी हरकत करनी पड़ती है और उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, क्योंकि बहुत ताकतवर इंसान है। वो गृह मंत्री भी हैं वहाँ के। जैसे उन्होंने आज हरकत की है ना, जिन्होंने आज हरकत की है, हालांकि इनसे कोई तवक्को ही नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान के लोग ऐसे करेंगे। असली रंग दिखा है पाकिस्तान का। नहीं पहले पाकिस्तान वाले प्लेयर आते थे ना, विराट कोहली से, रोहित शर्मा से मिलने, गले मिले, हंसी ठिठोली करने, चुटकुला सुनाने। अब इनकी असली औकात देखिए और असली इनकी रंगत देखिए। बस बांग्लादेश इनको चूना लगा दे, फिर इंडिया के सामने आ जाए, इंडिया इनकी औकात दिखा दे, मज़ा आ जाए। ये जो कहते हैं ना आगा साहब 28 को इंडिया को हराएंगे, इंडिया को हराएंगे, दिखा देंगे कि बेटा क्या होता है, बाप क्या होता है। क्योंकि अगर ये बांग्लादेश से हार गए ना, जिसका फाइनल मुकाबला इंडिया से होता है इसको अब्बू बना लेते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी अब्बू बनाया था पाकिस्तानियों ने, इन्होंने इंग्लैंड को भी अब्बू बनाया था, इन्होंने न्यूजीलैंड को भी अब्बू बनाया चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में। मतलब इनको यही नहीं पता कि मेरा अब्बू कौन है। असली अब्बू तो इनका इंडिया है। और हैरिस टेपिया का असली अब्बू जो हरकत कर रहा था उसका तो विराट कोहली है। साइंस आफरीदी के समय सुमन गिल पड़ा हुआ है। और पूरी पाकिस्तान टीम का, पूरी पाकिस्तान गेंदबाजी लाइनअप किस समय अब्बू है अभिषेक शर्मा। ऐसा नाम जो पूरी दुनिया खौफ खा रही है। पाकिस्तान के ऐसे थर थर कहाँ पर है, क्योंकि मारते भी हैं, घसीटते हैं और गाली भी देते हैं। इनकी असली औकात यही दिखती है। दोस्तों आपको मुकाबला कैसा लगा? आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला होगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में मेरा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।